प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति नागपाल और मैं एक व्याख्याता हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रीट 2020 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि रीट की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है और अब इन लॉकडाउन के दिनों में हम घर बैठ करके अपने इन दिनों का अच्छे से फ़ायदा उठा करके अच्छी पढ़ाई करके इस रीट की तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि हम इसके प्रति थोड़े कॉन्शियस हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दें। और ये टाइम जहां हमें घर से बाहर निकलने की मनाही है, मनाही क्या है, इट मीन्स हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो इस दौरान हम जो है वो अच्छे से पढ़ाई करके एक अपना जो एक मंजिल है, जो आपकी जो डेस्टिनेशन है, उस तक आप पहुंच सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि रीट में 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। और ये लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, इन दोनों में ही आपको 2 भाषाओं का चयन करना पड़ता है। भाषा प्रथम, भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा सेकंड, भाषा द्वितीय यानी लैंग्वेज सेकंड। और आप सभी को पता होगा कि इन दोनों में जहाँ पे आपको 2 भाषाओं का चयन करना होता है, ये दोनों भाषाएं आवश्यक रूप से अलग अलग ही होनी चाहिए, दोनों एक कभी नहीं होनी चाहिए। यदि आप भाषा एक में हिंदी का चयन करते हैं तो भाषा द्वितीय में आपको किसी अन्य भाषा का चयन करना होगा। और अगर आप भाषा द्वितीय में हिंदी का चयन करते हैं तो भाषा प्रथम में आपको कोई और भाषा, किसी अन्य भाषा का चयन करना होगा। तो ये आपके लिए एक लिमिटेशन कह सकते हो या ये आपके लिए एक बाध्यता है, आप ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पे मेरी क्लास में मैं आपको जो है हिंदी के 30 प्रश्न जो आपने तैयार करने हैं रीट के लिए, उनकी तैयारी करवाने वाली हूँ। तो आप सभी जो हैं अगर मेरी क्लास से जुड़ते हैं तो आप यहाँ पे रीट से संबंधित, चाहे वो भाषा प्रथम हो या भाषा द्वितीय हो, इसके बारे में पूरी की पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही अच्छे से तैयारी भी कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसके सिलेबस पर कुछ डिस्कस करें, इसके सिलेबस को देखें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रीट 2020 के सिलेबस के बारे में। तो विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है भाषा प्रथम का सिलेबस कक्षा 6 से 8 तक। जब हम लेवल सेकंड के लिए भाषा फर्स्ट का चयन करते हैं तो ऊपर लिखा है कुल प्रश्न आते हैं 30 और कुल अंक भी होते हैं 30। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। और आपको क्या दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में से आपसे आपका शब्द ज्ञान चेक किया जाएगा, यानी उस गद्यांश में से आपसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर या ऐसे जो हैं प्रकरण जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपसे जब ये प्रश्न किसी गद्यांश में से पूछे जाएंगे तो आपके लिए इनके कॉन्सेप्ट को जानना, इनको समझना, इनके बारे में ज्ञान होना, इनके प्रकारों का पता होना जरूरी है। तो इसके बारे में हमें विस्तार से जो है वो पढ़ना होगा। और इसके बाद है एक अपठित गद्यांश, यानी 2 गद्यांश आएंगे आपके। और दूसरे गद्यांश में से क्या पूछा जाएगा, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, शब्दों का वचन काल लिंग बदलना। तो पहले में तो आपसे ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं शब्द ज्ञान वगैरह, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये पूछा जाएगा। और नीचे वाले में से आपसे शब्दों को रेखांकित करके उनका वचन काल लिंग बदलना और उनका वचन काल लिंग बताना पूछा जाएगा। उसके बाद है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। और इसमें हमें जो है वो भाषा वाक्य के बारे में पढ़ना होगा। फिर है भाषा की शिक्षण विधि, यानी भाषा को किन किन विधियों से पढ़ाया जा सकता है उसके बारे में। भाषा शिक्षण के उपागम, उपागम कौन से होते हैं, और भाषा दक्षता का विकास, ये सारा इसमें आएगा।
फिर है भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आप सभी को पता होगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 कौशलों का जो है वो आना जरूरी है, उनको सीखना जरूरी है। सबसे पहले बालक जन्म के बाद अपने परिवार के बीच विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को, शब्दों को सुनता है और सुन सुन करके वो बोलता है, बोल करके पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये इसी क्रम में चलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद है हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसमें, इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री, जब हम हिंदी को पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो यहाँ पे उपयोगी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, और अंतिम में है भाषा शिक्षण व मूल्यांकन। तो देखिए, जब हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षण का जो अंतिम पड़ाव है वो मूल्यांकन होता है, जिसमें हम ये चेक करते हैं, इसकी जांच करते हैं कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया वो कितना समझ में आया उन्हें। तो इसके लिए एक शिक्षक को मूल्यांकन के बारे में पता होना भी जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मूल्यांकन को भी ऐड किया गया है आपके सिलेबस में। फिर है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, यानी अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनते हैं। समग्र एवं सतत मूल्यांकन, जिसे हम CCE कहते हैं। और इन द लास्ट है उपचारात्मक शिक्षण, यानी जहाँ पे हमें बच्चे की सीखने में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनके बारे में पता लगा करके उन कठिनाइयों को दूर करना है। और क्योंकि अगर आप हिंदी के अंतर्गत इसे पढ़ेंगे तो हिंदी में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां जो हैं सीखने में, जो भी उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उसे हम किस प्रकार से दूर करेंगे वो उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। अब विद्यार्थियों, आपके सामने है भाषा द्वितीय लेवल 2 में। अगर आप हिंदी के रूप में भाषा द्वितीय के रूप में अगर हिंदी का चयन करते हैं, तब आपको इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को जो है उसका अनुसरण करना होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है, एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो सेम है, वहां भी आपने ये पढ़ा था, एक गद्यांश आएगा, गद्यांश में से आपसे शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब जो है आपसे विशेषण पूछे जाएंगे। और फिर लिखा है एक अपठित पद्यांश आएगा, और पद्यांश में से भी किस आधार पर प्रश्न होंगे, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि। आप ये देखिए, इसमें एक गद्य आएगा भाषा 2 के रूप में, द्वितीय के रूप में अगर आप हिंदी का चयन करते हैं, तब एक यहाँ पे गद्यांश आएगा, और गद्यांश में जैसे मैंने पहले बताया आपसे शब्द ज्ञान पूछा जाएगा, शब्दों को रेखांकित करके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पूछे जाएंगे, उपसर्ग से संबंधित उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्यय से संबंधित पूछे जाएंगे, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम से संबंधित पूछे जाएंगे, फिर विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल से पूछे जाएंगे। और इस आधार पे हमें ये पता चलता है, इस पॉइंट के आधार पे, कि हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जो है सही प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। और जो पद्यांश आने वाला है उसमें से हमें उस पद्यांश का भाव क्या है, वहां कवि क्या दिखाना चाहता है, वहां किस बिंदु पर विचार किया जा रहा है, उससे संबंधित नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, लिखने वाले की जीवन दृष्टि, वो उसमें कैसा जीवन दिखाना चाह रहा है, या जीवन के कौन से पहलू को दिखाना चाह रहा है, कैसे विचार प्रकट हो रहे हैं, या उसका शिल्प सौंदर्य क्या है। शिल्प सौंदर्य का मतलब है कि उसकी भाषा कैसी है और उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन सब से संबंधित प्रश्न जो है पद्यांश में से पूछे जाएंगे। उसके बाद है वाक्य रचना। वाक्य सेम है, वही जो हमने भाषा प्रथम के रूप में देखा, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय और ये सब। और उसके बाद भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण की उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, बिल्कुल वही सब कुछ है जो हमने भाषा प्रथम में अभी देखा है। फिर लास्ट में वही बात, मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन, CCE अभी बताया मैंने आपको, और लास्ट में उपचारात्मक शिक्षण। तो ये बिल्कुल सेम ही चलेगा। अभी हमने देखा भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, और अब हम अगली क्लास में अपने पहले प्रकरण, पहले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम के से संबंधित आपके जो भी कन्फ्यूजन्स थी, उलझने थी, वो दूर हो गई होंगी। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझसे जुड़िए। और अगली क्लास में हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि आपने हिंदी को कितने ही आसान तरीके से अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छे से उसका नॉलेज ले लिया, ज्ञान ले लिया है। ये आपके लिए सीखना जो होगा वो बहुत ही आनंददायक भी होगा। धन्यवाद।